करें स्टार्ट, चैप्टर निकाल लेना। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर आपका क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। क्या? त्रिकोणमेट्री को हम बोले त्रिकोणमिति। क्या चैप्टर है आपका? त्रिकोणमिति। यानी कि अब इसमें सबसे पहले हमारे पास में एक राइट ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा। जैसे कि देखें, एक आपके पास में राइट ट्रायंगल है और जो ट्रिग्नोमेट्री है जो वो राइट ट्रायंगल के लिए ही सॉल्व होगी। राइट ट्रायंगल अगर मैं मान लूँ यहाँ पे ए बी सी है, क्या है? राइट ट्रायंगल। अगर आपके पास में ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है तो इसमें एंगल बी पर आपका 90 का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल बी पर आपका 90 का एंगल होगा। अगर मैं एक कोई एंगल अगर मैं सी पर ले लेता हूँ, मान लो मैंने एक एंगल थीटा ले लिया, इस पर सी पर मैंने एक एंगल थीटा ले लिया। इसके बाद में जहाँ पर 90 का एंगल बनता है जिसको हम समकोण बोलते हैं यानी कि राइट एंगल बोलते हैं, इसके जस्ट सामने वाली साइड होती है हमारी कर्ड। क्या होगी? कर्ड, जिसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। समझा? 90 का एंगल बनेगा जो हमारा समकोण होगा। समकोण के जस्ट सामने वाली साइड हमारी कौन सी होगी? कर्ड होगी। और जिस पर मेरा समकोण बनेगा वो मेरा आधार होगा। क्या होगा? आधार। और जो मैंने एंगल माना था थीटा, उसके जस्ट सामने वाली साइड वो होगी मेरी लंब। क्या होगी? लंब, जिसको मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर। क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर। इसको बोलूंगा बेस। क्या बोलूंगा? इसको बेस। और इसको मैं लंब बोलूंगा यानी कि परपेंडिकुलर। अगर ऐसा ही अगर मैं मेरा 90 का एंगल तो फिक्स ही रहता है, वो कहीं नहीं जाना। जैसे कि ये रहा, ये मेरा 90 का एंगल है। इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, इसको अगर मैं सी बोल देता हूं, मेरा ये 90 एंगल है। जैसा कि मैंने बताया, क्या 90 के एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी? आपकी कर्ड, जिसको मैं हाइपोटेनियस बोलता हूं। और जिस पर मेरा 90 का एंगल बनता है वो क्या होता है मेरे पास में? आधार, जिसको मैं क्या बोलता हूं? बेस बोलता हूं। और नेक्स्ट, अगर मैंने इस वाले में थीटा यहाँ माना था, अब मैं अगर थीटा यहाँ पर मान लूँ, क्या थीटा, हाँ यहाँ पर एक चीज़ है, थीटा अगर मैं ये मान लेता हूँ ये वाला, तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड मैंने क्या बताई थी? ये मेरी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और जिस पर मेरा एंगल बनना है वो मेरा क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार, जिसको मैं क्या बोलूंगा? बेस। इतना समझना है क्या? जो मैंने एंगल माना, अगर मैं एंगल ये मानना हूं तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल ये मानना हूं तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड मेरी क्या रही होगी? परपेंडिकुलर। और 90 एंगल के सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेनियस रहती है। इतना याद रखना है। यानी कि मेरा कर्ड जो है यानी कि हाइपोटेनियस जो है वो मेरी फिक्स रहती है हमेशा। 90 के एंगल के जस्ट सामने वाली साइड ही मेरी कर्ड कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब इस पर कुछ आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलते हैं। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या होते हैं? ये हमारे पास में 6 रेशियो हैं। क्या है? एक हमारे पास में है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। नेक्स्ट एक और होता है क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद में आता है हमारा सेक थीटा। नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। इन सभी के फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले हम कैसे करेंगे? देखें, टेन थीटा मेरा किसके इक्वल होता है? ये होता है मेरा 1 कोसेक थीटा, यानी कि साइन जो है कोसेक का अपोजिट। जैसे कि अब जब ये इसका अपोजिट है तो फिर ये भी तो इसका अपोजिट रहा होगा। ये क्या हो गया? साइन थीटा। देखें क्या समझ में आया? साइन जो है 1 कोसेक और कोसेक क्या होगा? 1 साइन। यानी कि साइन और कोसेक कैसे रहे? आपके एक दूसरे के अपोजिट रहे। देखें ऐसे ही कॉस थीटा क्या होगा? 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होगा? 1 में कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा मेरे पास में क्या होगा? ये होगा मेरे पास में कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा मेरे पास में? 1 में टेन थीटा। देख सकते हैं ये हमारे पास में 6 रेशियो हमें हमेशा याद रखने। इन्हीं के बेस पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन इन्हीं पर ही सॉल्व होते हैं बिना। अब कुछ और फॉर्मूले और हैं, जैसे कि टेन थीटा मैं बोलूँ, टेन थीटा बराबर क्या होगा? एक होता है कॉट थीटा। ये दोनों के एक एक फॉर्मूले और हैं। क्या होते हैं? टेन थीटा बराबर मेरा होता है क्या? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
और एक और होता है, जब ये आपको बताया यहाँ पर टेन जो है किसका, कॉस का अपोजिट होता है। ऐसे ही जब ये इसको भी तो मैं अपोजिट कर सकता हूँ, कॉट थीटा बराबर क्या होगा मेरे पास में, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये चीज़ याद रखनी है, साइन थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बातें सब आपको याद रखनी है, फॉर्मूले क्वेश्चन करते समय इनका यूज़ होगा। अब कुछ इनके रेशियोज़ के बारे में देख लेते हैं। रेशियोज़ क्या कहते हैं, साइन थीटा देखेंगे सबसे पहले। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बट्टे कर्ण, क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही एक होता है आपका कॉस थीटा बराबर, नेक्स्ट होता है आपके पास में टेन थीटा बराबर। ये तीन रहे और आपको बताए हैं, बाकी तीन इनके कैसे होंगे, अपोजिट रहे होंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आपका क्या, आधार बट्टे कर्ण, क्या आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, क्या होगा, लंब बट्टे आधार। और ऐसे ही अब मैं कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूं, कोसेक थीटा क्या होगा, आपको ऐसे ही बताया, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होगा तो इनको भी पलट देंगे। ऐसे ही अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, इनका फॉर्मूला, और अगर मैं यहाँ से कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या आता है निकल के, कॉट थीटा बराबर अगर मैं निकालूं, देखें अपोजिट कर देंगे इनका, कर्ण बट्टे लंब, और ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे आधार, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। देख सकते हैं ये आपके फॉर्मूले निकल करके आएंगे, और ये हमेशा याद बनाए रखने हैं, फॉर्मूले आपके हमेशा याद बनाए रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में अगर मैं इनको देखना चाहूँ, अगर मैं इंग्लिश में इनको बोलूँ कैसे, साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ, तरीके से अगर मैं कोसेक की बात करूँ, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, हाँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट ऐसा ही ये भी अपोजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जैसे कि हाँ अपोजिट नहीं, आधार को क्या बोलेंगे बेस, और इसको कर्ण को क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस, और इसको क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको मतलब ये अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। क्या हो गया, अगर मैं सेक की बात करूं, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या हो गया आपका बेस। नेक्स्ट इधर की अगर मैं बात करता हूं, लंब को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लंब को बोलेंगे आप परपेंडिकुलर, और बेस ये वाला आधार को, और ऐसे ही स्ट्रेट जिसको अपोजिट हो जाएगा, आधार क्या आपका बेस, और लंब क्या है आपका परपेंडिकुलर। इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले दोनों तरीके से आराम से देख सकते हैं, सभी के लिए सबसे आसान भाषा में आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ये जो फॉर्मूले कराए थे, जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है इनको याद करने की। कैसे याद करेंगे, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, इस तरीके से याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, इनको मैं बताता हूँ, देखते चलें। जैसे कि एक आपके पास में क्या होगा, एल अपॉन में के ए, क्या लाल बट्टे कका। याद रखेंगे, इतना याद रखना है। हिंदी में जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं या हिंदी में याद रखना चाहते हैं, वो केवल इतना पढ़े, लाल बट्टे कका, यानी कि लाल अपॉन कका। अब कैसे इसका रेशियो निकलेगा, कैसे, जैसे कि अब साइन थीटा के बराबर अगर मैं बात करूं, साइन थीटा क्या होता है मेरे पास से, हमने देखा था लंब बट्टे कर्ण, तो पहला उठा लें, क्या ये देखें लंब बट्टे कर्ण, इस तरीके से। नेक्स्ट कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस हमारा, जैसे कि फर्स्ट में मैंने साइन लिखा था, सेकंड में क्या लिखा कॉस, तो सेकंड में हम कॉस ही उठा लेंगे। सीक्वेंस में याद रखें साइन कॉस टेन, ऐसे इस तरीके, पहला वाला साइन, दूसरा वाला क्या रहा होगा आपका कॉस, कॉस क्या हो गया आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। नेक्स्ट क्या था, इसके बाद में थर्ड आपका आता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या था, नेक्स्ट थर्ड देख लें लंब बट्टे आधार। आप देख सकते हैं लास्ट में हमने अभी जो क्वेश्चन लिखे थे, जो फॉर्मूले लिखे थे, उसी वो भी इसी तरीके से थे, यही निकल के आए थे। अगर और आप कोसेक की बात करें तो आपको पता है कोसेक क्या होता है, इनका अपोजिट हो जाता है, चाहे तो यहाँ से अपोजिट कर लें या डायरेक्ट आप यहाँ से भी अपोजिट इनको कर सकते हैं। सेक थीटा की बात करें किस तरीके से, कर्ण बटे आधार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से कॉट थीटा की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है इनकी क्या, लाल बटे काका, इनको हमेशा के लिए याद रख लें, ये कभी गलत नहीं होगी। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूँ, वो कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए देखें किस तरीके से, उनके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। इंग्लिश मीडियम वाले किस तरीके से याद रखेंगे इन्हें, तो देखते हैं, उनके लिए भी बता देते हैं मीडियम वाले। अब इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे,
जैसे कि लंब को क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर, और आधार को क्या बोलते हैं, बेस, और लंब आ गया ये अपॉन में, कर्ण को हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, इसका आ गया बेस। ये आपके पास में दे रखा क्या, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। कैसे याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या, इसको याद रखें, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। क्या याद रखेंगे, अगर इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं बच्चे, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं या कॉन्वेंट्स हैं, वो उस तरीके से याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो दूसरा भी ले सकते हैं, किस तरीके से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। कैसे, सी फॉर साइन, एस फॉर साइंस, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। क्या क्या देखा, साइन, कॉस, और ये आपका टेन। आप जानते ही हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस सेक होता है, और यहाँ पर कॉस का उल्टा होता है सेक, और इसका टेन का उल्टा क्या होता है, कॉस। बस इतना और याद रखना है आपको। क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब जैसे आपको याद हो जाए वैसे याद कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और मैंने आपको बता दिया क्या, आप कर्ण को जो है हाइपोटेनियस बोलते हैं, और लंब को क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और आधार को क्या बोलते हैं हम, आधार को हम बेस बोलते हैं। बस इतना याद रखें, चाहे आप किसी में भी कर लें, इंग्लिश में याद कर लें या हिंदी में याद कर लें, एक ही बात है। बस आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए, इनके मीनिंग याद होने चाहिए। क्वेश्चन सभी के सेम आते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की, जैसे कि हमारे पास में कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एंड इसके बाद 45 60 आएगा, 60 फिर 90 आएगा। ये 5-6 जो एंगल होते हैं, इनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो इनकी वैल्यू हम अभी तो डायरेक्ट लिखवा देते हैं। अगर किसी को इनका प्रूफ चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उन फॉर्मूले को प्रूफ भी करा सकता हूँ। देखें, और ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं मैं इनको भी प्रूफ करवा सकता हूँ, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो। ठीक है, अब 2024 के बोर्ड आने वाले हैं, तो इतना समय है नहीं जो हम प्रूफ करके भी करें, इसलिए हमने डाटा हम याद कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी चाहिए तो वो मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए प्रूफ कर दूंगा फॉर्मूले। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से। हाँ, तो देखें, अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, किनकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इनको निकालने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उससे भी आपको निकाल सकते हैं। मात्र आपको 5 वैल्यू याद रखनी है बस। अगर उन 5 वैल्यू में भी किसी को दिक्कत हो कि हमें प्रूफ चाहिए, तो वो मैं कमेंट करके बताए। देखें किस तरीके से, जैसे कि साइन 0 क्या निकालना है, सबसे पहला साइन 0। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, याद रखें। क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब साइन में 30 की वैल्यू याद निकालूं, क्या, साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/2। क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी मेरी 1/2। नेक्स्ट साइन 45 की वैल्यू की बात करूं तो 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। नेक्स्ट बताएं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट साइन 90 की वैल्यू बात करिए, इनकी साइन 90 की वैल्यू होगी मेरे पास में 1। ठीक है, साइन 0 आपका 0, साइन 30 1/2, एंड साइन 45 आपका 1/√2, साइन 60 हो गया आपका √3/2, एंड साइन 90 हो गया, इनकी साइन 90 आपका 1 हो गया। अब इसमें बस आपको कैसे भी करके बस ये 5 वैल्यू याद रखनी है, बाकी सभी वैल्यू इन्हीं की मदद से निकल आएंगी। क्या, आपको मात्र ये 5 वैल्यू याद रखनी है, अन्यथा बाकी की जितनी भी वैल्यू आएंगी, जैसे कि कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की जितनी भी वैल्यू आएंगी, आपकी सभी की इन्हीं की मदद से आराम से निकल आएंगी। अब करना क्या है, इसके लिए केवल ये 5 वैल्यू हमेशा याद रखनी है। बाकी सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ये 5 वैल्यू याद रखनी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, आप एक काम करें, इधर की वैल्यू को इधर ले आएँ। जैसे कि साइन 0 इधर रख दें, इसको इधर रूट में 3/2 हो जाएगा।
एंड ये सेम ऐसा कैसी रहेगा, ये तो चेंज आना ही नहीं है, क्योंकि जब मैं इधर की वैल्यू इधर लाऊंगा तो ये तो मिड टर्म में, तो ये ऐसा कैसी, अब इधर की वैल्यू को इधर लाइए, जैसे कि 1/2 इधर और 0 आपका इधर आ गया। कैसे, देखिए मैंने क्या किया, इधर की वैल्यू को इधर लेकर के आया, तो साइन जो 90 था मेरे पास में वो इधर आ गया 0 पे, जो इधर 60 था वो इधर 30 पे आ गया, और 45 तो मिड पॉइंट है, तो ये तो यही रहेगा। नेक्स्ट ये वाला आपका इधर आ गया 30 और 0 आपका 0। अब कैसे पता चली, देखिए साइन 0 की वैल्यू 1, साइन मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसी तरीके से कॉस 45 की आपकी 1/√2 ये, और साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 ही होती है। अब देखें कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एंड इसी तरीके से कॉस आपकी 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ये हमेशा आपको याद बनाए रखनी है, और आप याद हो जाए तो ठीक है, वरना आप इस तरीके से शॉर्टकट में कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं tan की बात करूं, tan की कैसे निकलेगी, याद कीजिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखें ये बताया था अभी, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बताया था। तो इसी तरीके से अगर मुझे 0 की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू आप देखें, साइन अगर कितना है यहाँ पे, साइन थीटा की जगह 0 पुट करना है, और कॉस 0 की जगह मुझे 0 पुट करना है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, और ऐसी प्रकार कॉस 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1, और 0 में 1 का डिवाइड लगाऊंगा तो आपके पास में 0 मिलता है। तो इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे ये मिला tan 0 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, साइन 30, अगर देखो 30 अगर मैं रखता हूँ इस जगह पे, इसी तरीके से जैसे साइन 30 अपॉन में कॉस 30 अगर मैंने यहाँ पर पुट किया, क्या किया, साइन 30 अपॉन में कॉस 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/2, 1/2, एंड इसी तरीके से कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या कट गया, 2 से आपका 2 कट गया यहाँ पर, तो क्या मिला आपको 1/√3। यानी कि क्या समझ में आया मेरे ये समझ में आया, tan 30 की जो वैल्यू मेरी निकली वो मेरी क्या निकली 1/√3 मेरी वैल्यू निकल आई, किसकी, tan 30 की, किसकी वैल्यू निकल आई, tan 30 की मेरी 1/√3 मेरी वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर काम करें, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अगर 45 की बात करूँ मैं, tan 45 की, तो tan 45 की 1/√2 अपॉन में 1/√2, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो क्या निकल आएगी वैल्यू मेरे पास में 1 निकल आएगी, क्या निकल आएगी 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1 आ गई इसकी। अब इसी तरीके से अगर मैं 60 की बात करूं तो देखें अपॉन में रखूंगा तो √2 से अपॉन 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, क्या बचेगा √3, यानी कि tan √3 किसकी वैल्यू आ गई, tan 60 की, tan 60 वैल्यू कितनी आई √3। अब इसी तरीके से मैं बात करूं 90 की, ऐसे ये ऊपर ये अपॉन में, जैसे कि क्या साइन 90 अपॉन में कॉस 90, क्या आया साइन 90 अपॉन में कॉस 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1, कॉस 90 की 0। हम क्या करें, इसमें डिवाइड लगाएं, किसमें, तो इन्फिनिटी निकल के आता है, यानी कि अपरिभाषित, क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये चीज़ आपको पता है, छोटी क्लास में सिखा चुके हैं, 0 का डिवाइड जब किसी डिजिट में निकालते हैं तो उसका डिवाइड नहीं जाता है, यहाँ पर नहीं जाता, तो हम यहाँ पर अब बड़ी क्लास में आ चुके हैं, क्लास 10th में हमें बोर्ड देने, तो हमें इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इन्फिनिटी एक साइन होता है जिसको क्या, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब है आपका अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होता है आपका नॉट डिफाइन, क्या होगा नॉट डिफाइन, जो चीज डिफाइन नहीं है अभी तक उसको हम क्या बोलते हैं अपरिभाषित या नॉट डिफाइन बोलेंगे, जिसका सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं। देखें नेक्स्ट अभी कॉट की वैल्यू निकाल लो, कॉट की वैल्यू के लिए भी हम वही सेम प्रोसेस अपनाना है, कॉस अपॉन साइन कर दें, जैसे कि कॉस थीटा मैंने कॉट थीटा बराबर ही मैंने क्या बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बताया था, इसी तरीके से कॉस अपॉन साइन कर दें। नहीं करना चाहते हैं तो एक ट्रिक और है, इसको अपोजिट कर दें, जैसे कॉस के लिए किया था साइन की वैल्यू को, कॉट की वैल्यू को निकालने के कितने दो तरीके, या तो कॉस अपॉन साइन कर दें उससे निकल आएगा, नहीं तो आप इससे को अपोजिट करके कर सकते हैं, जैसे कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन की वैल्यू को अपोजिट किया था। देखिए करते हैं, मैं इसको उठा के इधर लाऊंगा, क्या आएगा इन्फिनिटी, इसको इधर लाया √3 1, तो आपका यही रहेगा मिड पॉइंट है, ये क्या रहेगा 1 आपका यहीं पर, और इधर आया तो ये 1/√3 और ये आपका कितना आ गया 0 यहाँ पर आ गया। अब देखें क्या कर सकते हैं, हमने क्या लिखना है हमारा
कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी निकल आई आपकी। इसी तरीके से कॉट 30 की वैल्यू √3 एंड कॉट 45 की आपकी 1 एंड कॉट 60 की 1/√3। इसी तरीके से कॉट 90 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। देखिए है शॉर्ट ट्रिक, केवल आपको एक वैल्यू मतलब 5 वैल्यू जो है केवल साइन की याद रखनी है बस। अगर आपको इनका प्रूफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। देखें सेक, अब इसी तरीके से अगर मैं सेक की बात करूं, सेक आपको मैंने अभी क्या लिखवाया था, अभी मैंने आपको सेक थीटा क्या लिखवाया था, सेक थीटा मैंने लिखवाया था आपको 1/cos थीटा। क्या 1/cos, यानी कि सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है। क्या होता है, सेक थीटा आपका कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा पलटते जाएंगे। क्या, इसकी वैल्यू हमेशा पलटते जाएंगे। किस तरीके से, 1/1, तो ये आपका 1 ही होगा। देखें कॉस का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 1 ही। और यहाँ से इस तरीके से बात करें सेक 30, सेक 30 के लिए क्या करेंगे, 30 की वैल्यू पलट दें। क्या कर दें, √3/2 है, तो इसको जब मैं अपोजिट करूंगा तो कितना आएगा, 2/√3। कितना आएगा, 2/√3। एंड इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं पलटता हूं, cos 45 की वैल्यू को पलटूंगा तो क्या आएगा, √ के अंदर 2 एंड इधर आपको अगर मैं इसको पलटता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 2, और इसको अगर मैं पलटता हूं तो देखें अब यही बात आ गई। क्या आ गया आपका 0/1 है ये, और इसको अब मैं पलटूंगा तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0। तो अभी मैंने बताया क्या, जब 0/में आ जाता है या 0 का डिवाइड किसी में देना होता है तो वो क्या निकल के आता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखें कोसेक की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो कोसेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के भी 2 तरीके, इसको भी निकालने के आपके पास 2 तरीके। या तो अभी मैंने बताया क्या, साइन थीटा बराबर क्या बताया था, 1/में कोसेक थीटा। क्या बताया था, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या बताया था, 1/में साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बताए थे, नहीं बताए थे। अब मुझे कोसेक की वैल्यू चाहिए तो 1/में साइन, यानी कि साइन की वैल्यू को मैं अपोजिट कर दूं। क्या कर दूं, साइन की वैल्यू है उसको मैं पलट दूं। किस तरीके से, तो देखते हैं। साइन की वैल्यू अगर मैं पलटता हूं, देखें अभी सेम यही कंडीशन अभी बनी थी, 0/1 था तो अपोजिट किया था 1/0, उस तरीके से बन जाएगा। या फिर आप इसकी वैल्यू को इधर उठा के ले आइए। क्या, इसकी वैल्यू को इधर उठा के ले आइए। कैसे, अगर मैं इधर लाऊंगा तो इन्फिनिटी, और इसको मैं अपोजिट करता हूं तो अभी इन्फिनिटी आता है। देखें इसको अगर मैं इधर उठा के लाता हूं तो क्या आएगा, मेरे पास में आएगा 2, और अगर मैं इसकी वैल्यू को अपोजिट करता हूं तो अभी मेरे पास में 2 निकल के आता है। इसी तरीके से ये तो सेम ही रहेगा। क्या आया, अगर मैं इसको पलटता हूं तो क्या आएगा निकल के √2, और ये वाला अगर ये तो अपोजिट रहा तो अभी आपका क्या रहा, √ के अंदर 2, 45 की वैल्यू सेम। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, अगर 2 मतलब इधर की वैल्यू अब इधर उठ के आएगी, क्या आएगा, इसका आ जाएगा 2/√3, या फिर इसको अपोजिट कर देंगे तो 2/√3, ये भी इसी तरीके से रहेगा। एंड इधर की बात करता हूं, इसको उधर लाऊंगा तो 1 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एंगल की जो टेबल है वो आपकी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको याद करना है, इसी सीरियल ऑर्डर में याद रखेंगे तो आपके आराम से याद हो जाएगा। अगर आप इसको आगे पीछे याद करते हो तो फिर आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और शॉर्ट ट्रिक भी बहुत अच्छी है, केवल आपको 1 2 3 4 5 वैल्यू याद रखनी है बस, वो भी साइन की। और एग्जाम में आएगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। देखिए कुछ ये फॉर्मूले हो रहे हैं आपके, साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा एंड कॉट 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा एंड लास्ट है कोसेक 90 - थीटा। इनकी वैल्यू और हमें निकालनी होती है, तो कैसे निकालेंगे, साइन 90 - थीटा होता है आपका कॉस थीटा, नेक्स्ट कॉस 90 - थीटा होगा आपका साइन थीटा, टेन 90 - थीटा होगा आपका कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा होगा आपका टेन थीटा, एंड सेक 90 - थीटा होगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा होगा आपका सेक थीटा। इनमें अगर किसी को ये वैल्यू कैसे है, इनका प्रूफ चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनका इसको प्रूफ भी दे दूंगा इनका। नेक्स्ट ये इन्हीं का कुछ क्वेश्चन और है, कुछ और है। क्या, साइन 90 + थीटा और कॉस 90 + थीटा, नेक्स्ट टेन 90 + थीटा, कॉट 90 + थीटा, सेक 90 + थीटा। आपके पास में ये फॉर्मूले और होते हैं,
साइन 90 माइनस थीटा के तो हमने देख लिया, साइन 90 प्लस थीटा के मतलब 90 माइनस थीटा के हमने देख लिया, और 90 प्लस थीटा के हमें फॉर्मूले और देखने हैं। किस तरीके से देखें, साइन जे 90 प्लस थीटा वाले, साइन 90 प्लस थीटा होगा आपका कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होगा माइनस में साइन थीटा, एंड टेन 90 प्लस थीटा होगा आपका माइनस में कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा होगा आपका माइनस में टेन थीटा। इसी तरीके से सेक 90 प्लस थीटा माइनस में कोसेक थीटा, एंड लास्ट है आपका कोसेक 90 प्लस थीटा होगा आपका, ये होगा आपका सेक थीटा, वो भी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है, साइन का कॉस, कॉस का टेन, जी किस तरीके से हो रहा है आपका, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इनके प्रूफ की वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।